वेलकम बैक एवरीवन, मैं हूं ईशान शर्मा और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा करियर ऑप्शंस आफ्टर डूइंग योर बीकॉम। बहुत सारे लोगों को लगता है बीकॉम करने के बाद उनको कोई मास्टर्स डिग्री करनी पड़ेगी अगर उनको कोई जॉब चाहिए, जबकि ऐसा ज़रूरी नहीं है। और इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कौन से करियर पाथ्स होते हैं, कौन से जॉब टाइटल्स होते हैं और कौन सी स्किल्स रिक्वायर्ड होती हैं, ताकि आप डिसाइड कर सको कि आपको कौन से करियर पाथ में जाना है। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। और अगर आपको किसी भी जॉब इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना है तो आप एबल जॉब्स ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन से करियर पाथ्स हैं जो आप परस्यू कर सकते हैं अगर आपने अपना बीकॉम कर लिया है। तो ये करियर पाथ्स बेसिकली होते हैं सेल्स, ऑपरेशंस, कस्टमर सर्विस, ह्यूमन रिसोर्स एंड बैंकिंग। अब इनके बारे में स्पेसिफिकली देखते हैं कौन से जॉब टाइटल्स होते हैं और कौन सी स्किल्स आपको आनी चाहिए हर एक में। तो अगर आपको सेल्स के अंदर जाना है तो सेल्स के अंदर बेसिकली आप लोगों को अपने प्रोडक्ट्स दिखाते हैं और उनको अपने प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज को पिच करते हैं। इसके अंदर आपको कन्विंसिंग एबिलिटी आपकी और नेगोशिएटिंग एबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है और आपको कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। अब देखते हैं कौन से सेल्स जॉब टाइटल्स होते हैं। तो इसके अंदर आता है आपका एक फील्ड सेल्स मैनेजर और एक इनसाइड सेल्स मैनेजर। जो फील्ड सेल्स मैनेजर होता है वो बेसिकली कस्टमर से फिजिकली मिल करके उनको अपने प्रोडक्ट्स दिखाता है, सर्विसेज दिखाता है और उनको कन्विंस करता है खरीदने के लिए। इसके बाद आता है इनसाइड सेल्स मैनेजर। इनसाइड सेल्स मैनेजर बेसिकली एक इन ऑफिस जॉब होती है जिसके अंदर आप लोगों को थ्रू फ़ोन, थ्रू ईमेल, थ्रू चैट बात कर रहे होंगे और उनको अपनी सर्विसेज और प्रोडक्ट्स सेल कर रहे होंगे। और ये जनरली हाई टिकट सेल्स के लिए होता है जिसके अंदर जो आपके प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज हैं वो ऑन द हायर साइड हैं, वो थोड़े से एक्सपेंसिव हैं। तो ये दोनों जॉब रोल होते हैं। इसके बाद आता है बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव। बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव जो रोल होता है उसके अंदर आप बेसिकली मार्केट को एनालाइज कर रहे होंगे और जो आपके गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनको आप अलाइन कर रहे होंगे विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कस्टमर। तो ये 3 सेल्स के जॉब रोल्स होते हैं। अब देखते हैं ऑपरेशंस। तो अगर आपको ऑपरेशंस के अंदर जाना है तो आप बेसिकली इसके अंदर जो कंपनी के गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनको मैनेज कर रहे होंगे, ऑर्गेनाइज कर रहे होंगे, कोऑर्डिनेट कर रहे होंगे और जो रिसोर्सेज हैं, मॉनेटरी रिसोर्सेज हैं जो कंपनी के, उसको आप मैनेज कर रहे होंगे। अब देखते हैं कौन से जॉब टाइटल्स होते हैं ऑपरेशंस के अंदर। तो ऑपरेशंस के अंदर आता है आपका ऑपरेशंस मैनेजर, बिजनेस प्रोसेसिंग, प्रोक्योरमेंट मैनेजर और इनवॉइस प्रोसेसिंग। अगर आप प्रोक्योरमेंट मैनेजर हैं तो आप बेसिकली जो सप्लाई चेन है उसको मैनेज कर रहे होंगे और जो वेंडर्स हैं उनके साथ आप डील कर रहे होंगे। तो इसके अंदर नेगोशिएशन स्किल्स और कन्विंसिंग एबिलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। इसके बाद होता है बिजनेस प्रोसेसिंग। तो बिजनेस प्रोसेसिंग जो रोल है वो जनरली ई कॉमर्स जो कंपनीज होती हैं उनके लिए होता है। इसके अंदर सपोज अगर कोई ऑर्डर किया है किसी ने और वो ऑर्डर कुछ फॉल्टी होता है या फिर कुछ डैमेज होता है तो उसका जो रिप्लेसमेंट होता है उसके अंडर ऑपरेशंस में ये पर्टिकुलर जॉब रोल होता है बिजनेस प्रोसेसिंग का। तो इसमें आप प्रोसेस कर रहे होंगे रिप्लेसमेंट। तो ये एक बेसिक जॉब रोल होता है बिजनेस प्रोसेसिंग का। इसके बाद आता है इनवॉइस प्रोसेसिंग। इनवॉइस प्रोसेसिंग में आप बेसिकली कंपनी के जो बिल्स हैं और जो रिसीप्ट्स हैं उनको आप मैनेज कर रहे होंगे और उनको बेसिकली प्रोसेस कर रहे होंगे। तीसरा करियर पाथ हो सकता है कस्टमर सर्विस। तो अगर आपको कस्टमर सर्विस में जाना है तो आप इसमें बेसिकली लोगों के जो भी कंप्लेंट्स होती हैं, जो क्वेरीज होती हैं, जो डाउट्स होते हैं, आप उनको सॉल्व कर रहे होंगे और उनको अपने गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे होंगे। इसके अंदर बेसिकली 3 जॉब रोल्स आते हैं। एक होता है वॉइस प्रोसेसिंग और नॉन वॉइस प्रोसेसिंग। ये दोनों आते हैं अंडर कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव। अगर आप वॉइस प्रोसेस के अंदर हैं तो आप बेसिकली लोगों से थ्रू कॉल बात कर रहे होंगे और उनको जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी डाउट्स और क्वेरीज हैं वो ऑन कॉल सॉल्व कर रहे होंगे। इसके बाद आता है नॉन वॉइस प्रोसेस। इसके अंदर आप बेसिकली लोगों से ईमेल के थ्रू और थ्रू चैट आप उनको हेल्प कर रहे होंगे, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे होंगे। अब जो थर्ड होता है वो होता है टेक्निकल सपोर्ट एग्जीक्यूटिव। तो टेक्निकल सपोर्ट एग्जीक्यूटिव में आपको बेसिकली जो प्रोडक्ट की जो टेक्निकल एस्पेक्ट होता है वो आपको अच्छे से आना चाहिए और आप लोगों को उनकी जो टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कर रहे होंगे। तो ये बेसिक जॉब रोल्स होते हैं कस्टमर सर्विस के अंदर। अब चलते हैं ह्यूमन रिसोर्स की तरफ। तो अगर आपको ह्यूमन रिसोर्स में जाना है तो आप इसमें बेसिकली लोगों को हायर कर रहे होंगे, कंपनी के लिए रिक्रूट कर रहे होंगे और कंपनी का जो बेसिक कल्चर है और जो ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट होता है उसके अंडर आप हेल्प कर रहे होंगे, मैनेज कर रहे होंगे लोगों को और आप लोगों को ट्रेन भी कर रहे होंगे। तो ये बेसिक स्किल्स होती हैं जो कि ह्यूमन रिसोर्स के अंदर रिक्वायर्ड होती हैं। इसके बाद देखते हैं जो HR जॉब टाइटल्स होते हैं। तो ये हो सकता है आपका HR एग्जीक्यूटिव और रिक्रूटर।
अब देखते हैं बैंकिंग के बारे में। तो अगर आपको बैंकिंग में जाना है तो इसके अंदर आप बेसिकली कस्टमर्स से बात कर रहे होंगे डायरेक्टली, और उनकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं बैंकिंग से रिलेटेड उनको आप सॉल्व कर रहे होंगे, और जो भी बैंकिंग की जो स्कीम्स हैं और जो इन्फॉर्मेशन है वो आप उनको प्रोवाइड कर रहे होंगे। तो ये बेसिक जॉब रोल्स होते हैं बैंकिंग करियर पाथ में। अब देखते हैं इसके जो जॉब टाइटल्स होते हैं। तो इसके अंदर आते हैं रिलेशनशिप मैनेजर, डेटा एंट्री और प्रोबेशन ऑफिसर। अगर आप रिलेशनशिप मैनेजर हैं तो आप बेसिकली कस्टमर से डायरेक्टली बात करके उनको सारी उनकी जो भी क्वेरीज हैं, उनकी जो भी प्रॉब्लम्स है उनको ऐसे डायरेक्टली सॉल्व कर रहे होंगे। इसके बाद आता है डेटा एंट्री जॉब। तो डेटा एंट्री में आप बेसिकली जो भी कस्टमर की इन्फॉर्मेशन है, जैसे उनका एड्रेस, उनके बारे में और इन्फॉर्मेशन जो भी होती है उसको आप मैनेज कर रहे होंगे, और जो भी रिक्वेस्ट आती हैं टू ऐड, रिमूव और एडिट, इनको आप बेसिकली सॉल्व कर रहे होंगे। एक और जॉब टाइटल होता है प्रोबेशन ऑफिसर का। तो अगर आप प्रोबेशन ऑफिसर हैं तो आप इसमें बेसिकली चेक कर रहे होंगे कि लोग अपने ड्यूज़, अपने पेमेंट्स पे कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और अगर नहीं कर रहे हैं तो आप उसका रीज़न पता लगाने की कोशिश करेंगे। तो ये 3 जॉब रोल्स होते हैं बैंकिंग करियर पाथ के अंडर। अब बात करते हैं कौन सी बेस्ट कंपनीज होती हैं हर एक करियर पाथ के अंदर। तो जैसा कि आप देख सकते हो, सेल्स में अगर आपको जाना है तो इसके अंदर होता है बायजूस, सिंपली लर्न, कोटक महिंद्रा बैंक और एशियन पेंट्स। अगर आपको ऑपरेशंस में जाना है तो इसमें आता है आपका फ्लिपकार्ट, स्विगी, इन्फोसिस और टारगेट। इसके बाद कस्टमर सर्विस के अंडर आता है बिग बास्केट, IBM, अमेजॉन और टेक महिंद्रा। अगर आपको ह्यूमन रिसोर्स में जाना है तो कुछ अच्छी कंपनी हो सकती हैं, सूत्रा HR, एडेको, एऑन, ह्यूलेट। अब आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए और वो ये है कि ह्यूमन रिसोर्स हर एक कंपनी में रिक्वायर्ड होता है। तो जैसा कि मैंने आपको पहली कंपनीज दिखाई हैं, सेल्स, ऑपरेशंस और कस्टमर सर्विस, ये सारी ही कंपनीज़ के अंदर ह्यूमन रिसोर्स की ज़रूरत होती है, और ये काफ़ी अच्छी कंपनीज होती हैं। तो इनके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आपको एज HR करियर पाथ में जाना है। अब आता है बैंकिंग। तो बैंकिंग के अंदर एक्सिस बैंक, ICICI बैंक और HDFC बैंक काफ़ी अच्छे बैंक हैं जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं फॉर अ फ्रेशर जॉब। अब देखते हैं कि आप प्रिपेयर कैसे कर सकते हो। तो अगर आपको इनमें से किसी भी जॉब रोल के लिए प्रिपेयर करना है, इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना है, तो आप एबल जॉब्स ऐप डाउनलोड कर सकते हो गूगल प्ले से। मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वहाँ से आप अपनी सारी इंटरव्यू प्रिपरेशन कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस हैं, कोई भी डाउट्स हैं, तो आप डेफिनेटली कमेंट्स में लिखिएगा एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर देम। थैंक यू सो मच एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।